आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पूछता है, तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है नागरिक एकता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ताहिर सिद्दीकी जी। तो आइए हम इनसे जानते हैं कि 2022 में किसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है। जी सर बताइए। थैंक यू। देखिए, सरकार अभी किसकी बनती हुई नजर आ रही है इस पर तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। उत्तर प्रदेश के चुनाव में सारी पार्टियां अपने ताल ठोक रही हैं। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं हम तो 400 सीटें ला रहे हैं और अमित शाह तो 300 प्लस का नारा दे रहे हैं। तो आप ये सोच लीजिए 300 प्लस अगर इनकी होंगी, 400 अगर अखिलेश की होंगी तो 4 3 700 तो सीटें हो जाएंगी और 403 सीटें हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। तो ये हवाई अभी चुनाव सब लड़ा जा रहा है। ये जनता के ऊपर डिपेंड करता है कि इस महंगाई के खिलाफ, इस अव्यवस्था के खिलाफ जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जो है देश विरोधी नीतियां रही हैं, साथ में गरीब विरोधी नीतियां रही हैं और लिंचिंग जिस तरीके से होती रही है, उसके विरुद्ध जो है ये प्रदेश की जनता किसको वोट करेगी, इस पर अभी जो है ये जनता के ऊपर डिपेंड है कि ये सत्ता किसकी आएगी। सर 4.5 साल में योगी जी ने महिलाओं के लिए क्या किया? महिलाओं के लिए योगी आदित्यनाथ जी ने सिर्फ इतना काम किया है। एक इनका नारा था बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, इस बार मोदी और योगी सरकार। तो आप लगातार देख रहे हैं कि हाथरस में एक कांड होता है। जो हिंदू रीति रिवाज के जो सिस्टम है कि किसी को अंधेरे में नहीं जलाया जाता है, योगी राज में एक बच्ची के साथ बलात्कार होता है। उस बलात्कार पीड़िता को इंसाफ देने के बजाय योगी राज में उसको आधी रात में जला दिया जाता है। तो आप सोचिए, योगी आदित्यनाथ के राज में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। अभी लेटेस्ट लखनऊ राजधानी की घटना है कल की। एक पत्रकार है तनु, जो दलित तबके से ताल्लुक़ रखती हैं। वो जो है अपने घर जा रही थी अपने पति के साथ। एक पत्रकार जब पुलिस वालों से सुरक्षित नहीं है, उसको पुलिस वाला जो है चेकिंग के नाम पर उस पत्रकार का जो है पूरे शरीर को टटोलता है। तो सोचिए, अगर कोई महिला पुलिस उसके साथ नहीं थी तो क्या उसका अधिकार था? जब एक पत्रकार सुरक्षित नहीं तो इस वक्त उत्तर प्रदेश के अंदर महिलाएं सुरक्षित नहीं है। योगी जो है महिलाओं की सुरक्षा करने में पूरी तरीके से फेल है। सर कुछ दिन पहले लखनऊ में हमारे किसान सम्मेलन था, तो उसमें योगी जी ने किसानों के लिए गन्ना बकाया समेत कई अन्य बड़े बड़े ऐलान किए। इस पर आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, योगी आदित्यनाथ की सरकार तो किसान विरोधी है। अब वो किसी का भुगतान तो नहीं किया, लेकिन हाँ शमशान में तो जरूर पहुंचा दिया किसानों को। आप ये देख रहे होंगे कि लखीमपुर में जो है गृह राज्य मंत्री हैं, उनके बेटे ने अपनी जीप से जो है 6 किसानों को कुचल दिया। इनकी नीति ये है कि किसानों का जो है गन्ना का भुगतान न करो और जो भुगतान मांगे तो उसको शमशान पहुंचा दो। तो ये नीतियां भारतीय जनता पार्टी की, ये किसान विरोधी लोग हैं। ये सिर्फ व्यापारियों की सरकार है और चंद व्यापारियों को ये जो है देश उनके हाथों में देना चाहते हैं और उन्हीं के लिए पूरी व्यवस्था बना रहे हैं। महंगाई पर कुछ कहना चाहोगे? देखिए, महंगाई तो चरम सीमा पर है। आप इस चीज़ को देखते होंगे कि पहले 400 रुपये का 395 रुपये का सिलेंडर था, आज 1000 रुपये का सिलेंडर है, 110 रुपये में पेट्रोल है, डीजल है। आप सरकार ये कहती है कि महंगाई है ही नहीं, देश तो सुरक्षित हाथों में है। अब आपको ये मैं बताना चाहता हूँ कि उज्ज्वला योजना के तहत इन्होंने फ्री सिलेंडर और फ्री जो है कनेक्शन तो दे दिया, लेकिन आप ये बताइए उस उज्ज्वला योजना का लाभ जो है महिलाएं उठा पा रही हैं क्या? 1000 रुपये का सिलेंडर वो कैसे भरवाएंगी? तो जो ये महंगाई का मामला है, चाहे दाल हो, सब्जी हो, यहाँ तक कि पेट्रोल हो, हर चीज़ का जो है इतना ज़्यादा चरम सीमा पर बढ़ोतरी हो गई है कि गरीब का जीना हराम है। उसको 2 जून की रोटी खाने के लिए जो है उसकी जान के लाले पड़ रहे हैं। लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, युवाओं के पास रोजगार नहीं है, बच्चियां सुरक्षित नहीं है, महंगाई इतनी है कि भरपेट खाना नहीं मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी हर मुद्दे पर, हर काम में, चाहे वो महंगाई का मामला हो, चाहे सुरक्षा का मामला हो, चाहे शिक्षा का मामला हो और चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, सारे मुद्दों पर फेल रही है। और एक उसका नारा था गड्ढा मुक्त हम प्रदेश बनाएंगे। तो आप लखनऊ राजधानी को देख लीजिए, गड्ढा मुक्त तो नहीं राजधानी है बल्कि गड्ढा युक्त राजधानी बना दी गई है। सर योगी जी ने भी कुछ दिन पहले पेट्रोल और डीजल के दाम घटाए हैं, इस पे आप क्या कहना चाहोगे? बात तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं मैडम। पहले आप 300 रुपये में किसी चीज़ को कर दीजिए और करने के बाद 5 रुपये घटा दीजिए, लोग बड़े खुश हो जाते हैं। हमारी ही चीज़ अगर कोई है और उसको जो है इतना ज़्यादा दाम बढ़ा दिया और उसके बाद 5 रुपये कम कर दिया, तो उसमें वो अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। उनकी पीठ थपथपाने की ज़रूरत नहीं है। अगर पेट्रोल वो जो है बाबा रामदेव ने कहा था ना मोदी की सरकार बनाइए तो आपको 30 रुपये में पेट्रोल मिलेगा। मैं योगी जी को खुद वोट कर दूंगा अगर वो जो है जिस दिन पेट्रोल जो है 35 और 40 रुपये में कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी का नागरिक एकता पार्टी खुद समर्थन कर देगी। क्या आने वाले समय में किसानों की मांग पूरी हो सकती है? देखिए, आंदोलन से बड़ी बड़ी चीज़ें बदली हैं और किसान जिस तरीके से आंदोलन कर रहे हैं और जिस तरीके से उन्होंने अपने इस आंदोलन को अटूट और विश्वास के तौर पर बना रखा है, जब कोई आंदोलन
इतना ज़्यादा लंबा चल जाए तो आप समझ लीजिए वो कोई ना कोई इतिहास बदल लेगा ज़रूर। योगी और मोदी तो किसी चीज़ को किसानों को देने वाले नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है किसान आंदोलन ही देश की दिशा और दशा तय करेगा। आपका क्या अनुमान है 2022 में किसकी सरकार आएगी? मैंने आपको पहले बता दिया, अनुमान अभी तो लगाया नहीं जा सकता। अनुमान तो मैं यही बता रहा हूँ कि अखिलेश यादव कह रहे हैं 400 सीटें हमारे आ रही और 300 सीटें ये कह रहे हैं 300 प्लस आपके अमित शाह जी, तो 4 और 3 700 हो गई ना। 400 अगर इनकी आ रही 300 इनकी हो, उत्तर प्रदेश में सीटें हैं 403। तो आप सोच लीजिए हवाई लफाजी मार रहे हैं, यही जुमला है। अब ये जनता तय करेगी कि हम किसको जो है उत्तर प्रदेश के अंदर सत्ता में बिठालेंगे। सत्ता में वही इस बार बैठेगा जो देश की रक्षा करे, प्रदेश की रक्षा करे, गरीबी दूर करे, महंगाई कम करे, और सबसे ज़्यादा जो इस प्रदेश के अंदर हो गया है कि 2 तरीके का जो कानून बन गया है, माइनॉरिटी के लिए, मुसलमानों के लिए एक अलग कानून है और दूसरे लोगों के लिए अलग कानून है। जो संविधान से सरकार चलाएगा और जो सबको इक्वल मानेगा, हर जाति धर्म को बराबर का हक देगा, उसी की सरकार इस बार उत्तर प्रदेश में बनेगी। तो ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय एकता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ताहिर सिद्दीकी जी, जिनका कहना है कि 2022 में जो प्रदेश में अच्छा काम करेगा उसी की सरकार आएगी। लखनऊ से लगी शुक्ला, हिंदुस्तान पूछता है। ठीक।